किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि निरंतर मिलने वाली असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे में लगी आखिरी चाबी भी कभी-कभी ताला खोल देती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी है एक प्रसिद्ध लामा की, जो कहते हैं कि मेरी आयु 5 वर्ष थी जब मेरे पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, कल सुबह 5 बजे आप तैयार रहना, आपको विद्यापीठ जाना है। आपको कल सुबह 5 बजे विद्यापीठ भेजा जाएगा। आप अपने घर से घोड़े पर सवार होकर विद्यापीठ की तरफ निकलोगे। हमारे घर के नौकर आपको विद्यापीठ लेकर जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि आप घर से निकलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आपके पास एक सुनहरा अवसर है। हमारे घर के बहुत से लोग विद्यापीठ गए और वहाँ से अपना भविष्य बनाया, बहुत ही महान आदमी बनकर आए, बहुत सा ज्ञान अर्जित किया, अपने जीवन को संवारा, बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो तुम्हें भी उसी विद्यापीठ जाना है। तुम्हारे पास भी एक सुनहरा अवसर है कि तुम अपना भविष्य बना सको, एक अच्छा ज्ञान अर्जित कर सको। तो इस अवसर को ऐसे ही नहीं गंवाना। कल तुम्हें सुबह जाना है, पर ध्यान रहे कि पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारे लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वो 5 साल का छोटा बच्चा, जिससे इतनी कठोर बातें कही जा रही थी, अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहा था कि ये सब उससे क्यों कहा जा रहा है इतनी कठोरता के साथ। वो बहुत परेशान था, लेकिन क्या कर सकता था, अपने पिताजी की हाँ में हाँ मिलाता रहा। पिताजी ने कहा कि बेटा, एक बात और, जब तुम कल जाओगे तब दरवाजे पर तुम्हें तुम्हारी माँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर तुम्हारी माँ दरवाजे पर तुम्हारे साथ होंगी तो तुम पीछे मुड़कर ज़रूर देखोगे। तुम खुद भी परेशान होगे, रोगे, और तुम्हारी माँ भी रोएगी। तुम आसानी से नहीं जा पाओगे, ना ही तुम्हारी माँ तुम्हें जाने देगी। इसलिए तुम्हारी माँ दरवाजे पर नहीं होंगी और मैं भी दरवाजे पर मौजूद नहीं हूँगा, लेकिन मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी जब तुम घर से निकलोगे तब। इसलिए पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि मेरी निगाहें तुम्हारे ऊपर ही रहेंगी। यह कहकर उसे अच्छी तरह से समझा दिया गया और रात को सो गए। सुबह हुई। सुबह 4 बजे बच्चे को तैयार कर दिया गया और जो है एक नौकर के साथ घोड़े पर सवार करके घर से विद्यापीठ के लिए भेज दिया गया। बच्चा जो था घोड़े पर सवार होकर विद्यापीठ की ओर चल दिया। नौकर जो था वो लेकर चल दिया बच्चे को। नौकर बच्चे को यही समझाते हुए जा रहा था कि बेटा, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारे लिए तुम्हारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यही समझा रहा था। बच्चे ने अपने मन को बहुत ही कठोरता से रोक के रखा हुआ था, अपने मन को बड़ा ही कठोर बना लिया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। नौकर ने कहा कि वो जो सामने दूर तुम्हें एक मोड़ नज़र आ रहा है, वहाँ तक तुम्हारे पिताजी को तुम नज़र आते रहोगे। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर की छत के ऊपर खड़े होकर तुमको देख रहे हैं। तुम वहाँ तक उनको नज़र आओगे तो प्लीज़ पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। बच्चे ने ऐसे ही किया, बड़ी ही कठोरता के साथ बैठा रहा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो मोड़ से आगे निकल गए तो जो है नौकरों ने उसे समझाना शुरू किया कि बेटा, जिस विद्यापीठ आप जा रहे हो उस विद्यापीठ में आपको ऐसे ही प्रवेश नहीं मिलेगा। वहाँ आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी। अगर आप उस प्रवेश परीक्षा में सफल हो गए, पास हो गए, तो ही आपको विद्यापीठ में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब सोचो कि अगर आपने वो विद्यापीठ की परीक्षा पास नहीं की तो ना तो आपको वहाँ प्रवेश मिलेगा, और घर आए तो घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद है। तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए तुम्हें वो परीक्षा पास करनी ही करनी है। अब ये कहकर जो है नौकर उसको विद्यापीठ के गेट पर ले गया। विद्यापीठ पहुँचने के बाद वहाँ से जब वो विद्यापीठ के अंदर गए तो वहाँ आचार्य जी मिले और आचार्य जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पर एक परीक्षा होगी, तभी तुम्हें यहाँ एडमिशन मिलेगा। अपनी परीक्षा तुम्हें पास करनी होगी, तभी हम तुम्हें अपनी विद्यापीठ में एडमिशन दे सकते हैं, तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं। अगर तुमने वो परीक्षा पास नहीं की तो फिर हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम कहीं भी जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे ने पूछा, 5 साल के बच्चे ने, कि आचार्य जी बताइए करना क्या है। तो आचार्य जी ने कहा कि वो जो मुख्य द्वार है
वहाँ पर जाके ध्यान मग्न होकर बैठ जाओ, आंखें बंद कर कर, और जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें आंखें नहीं खोलनी है। बच्चा जो था मुख्य द्वार पर जाकर ध्यान मग्न होकर आंखें बंद कर कर बैठ गया। थोड़ी देर हो गई, आधा घंटा हो गया, परेशान होने लगा, सोचने लगा कि आचार्य जी तो बोल ही नहीं रहे आंखें खोलने के लिए। मक्खियाँ भी काटने लगी थी, मच्छर भी काटने लगे, मक्खियाँ परेशान कर रही थी। कई बार बच्चे का मन हुआ, परेशान हुआ, विचलित हुआ कि आंखें खोल लेता हूँ। फिर सोचा कि नहीं, आचार्य जी ने कहा है कि जब तक मैं ना बोलूँ आंखें नहीं खोलनी है। बच्चा कठोर मन से बैठा रहा आंखें बंद करके। फिर विद्यालय के कुछ बच्चे जो है परेशान करने लगे, आगे पीछे से भागने लगे, शोर मचाने लगे, परेशान करने लगे। तब भी सोचा बच्चे ने कि आंखें खोलूँ। धीरे धीरे 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3, 4, 5 और ऐसे ही 6 घंटे बीत गए। 6 घंटे बीत जाने के बाद आचार्य जी आए और उन्होंने कहा कि आंखें खोल लो। तब बच्चे ने आंखें खोली। 6 घंटे बाद आंखें खोलने के बाद आचार्य जी ने कहा कि तुमने तो कमाल कर दिखाया। मैं तो तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता था कि तुम इस परीक्षा में पास होगे या नहीं, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। छोटी सी 5 वर्ष की आयु में तुमने 6 घंटे तक आंखें बंद करी। एक निरंतरता का प्रमाण तुमने मुझे दिया, जैसा कि होना चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारी ये परीक्षा लेना चाहता था कि तुम्हारा अपने मन के ऊपर काबू है या नहीं है, तुम अपने ऊपर अपना काबू, अपना नियंत्रण रख सकते हो या नहीं। तुम उस परीक्षा में सफल हो गए, तुम बहुत आगे तक जाओगे, और मैं जो है तुम्हें अपने विद्यापीठ में एडमिशन दे देता हूँ। आचार्य जी ने उसे अपनी विद्यापीठ में एडमिशन दे दिया। बच्चा जो है आगे चलकर बहुत ही अच्छा व्यक्ति बना और एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बना। तो आजकल क्या है, जो माँ-बाप हैं, बच्चों को बहुत ही मुस्कुराहट के साथ-साथ प्यार-प्यार में ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सॉफ्ट तरीके से ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि जीवन में कठोरता क्या होती है, निरंतरता क्या होती है, अपने मन पे काबू रखना क्या होता है। वो लोग भूल जाते हैं कि कहीं न कहीं हम अपने बच्चों को ये सब करके कमज़ोर बना रहे हैं। ये दुनिया जो है, इसमें आगे चल के हमें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी असफलताओं का सामना करना पड़ता है, बहुत से बुरे लोगों का सामना करना पड़ता है। अगर हम मज़े-मज़े में आगे बड़े हो गए और समय बीत गया, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें आगे भी ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी। हम उन चीज़ों को हम फ़ेस नहीं कर पाएँगे। इसलिए ज़रूरी है, कठोरताओं का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, निरंतरता का होना, अपने ऊपर संयम होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए। आपको भी कभी न कभी सफलता मिलेगी, बस आपको संयम रखने की ज़रूरत है, कठोर रास्तों को पार करने की ज़रूरत है। इसी के साथ आपसे लेती हूँ इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लास्ट में ये कहूँगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बाय बाय।